नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखित सुप्रसिद्ध कहानी लाटरी। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर चोर करे, किसी के नाम आए तो रुपया रहेगा तो घर में ही, मगर विक्रम को सब्र ना हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे फिर उसे कौन पूछेगा। बहुत होगा 10-5 हजार उसको दे देंगे, इतने रुपयों में भला उसका क्या होगा। उसकी जिंदगी के तो बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे पूरे संपूर्ण विश्व की यात्रा करनी थी। एक एक कोने की, पेरू और ब्राजील, टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वह आंधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में न था। वह एक स्थान पर कई दिन ठहरकर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का बृहत ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाए। पुस्तकालय के लिए तो वह 2 लाख देने को भी तैयार था। घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने के बाद उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में बोझ मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। यह बहुत बेकरार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपये देगा और वह मांगेगा भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों न हम तुझे साझे में एक टिकट ले। तजवीज मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपए मिलते थे, उसमें से बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए सफेद हाथी खरीदना था। 1 महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च छोड़कर 5 रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी जी डरता था कहीं से कोई बलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी। अंगूठी 10 रुपए से कम न थी, उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना टिकट में आधा साझा हुआ तो क्या बुरा। अरे राम राम। सासा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नगद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपए नगद लिए बिना साझा न करूँगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया। बोला, नहीं दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुद जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकेंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच दी जाए और उस रुपए से टिकट लिया जाए। किताबों से ज्यादा बेजरूरत हमारे पास कोई चीज न थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और यह देखकर कि जिन्होंने डिग्रियां ली अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए, वह भी जुटिया चटका रहे हैं, हमने वही हाल कर दिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मतरगस्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की न थी। हमने जितना चाटते बना चाटा, उनका सत्य निकाल लिया। अब चूहे चाटे या दीमक, हमें परवाह नहीं। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़ेदान से निकाला और झाड़ पोंछ कर एक बड़ा सा गट्ठर बांध दिया। किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेपता था। मुझे सभी पहचानते थे, इसीलिए यह खिदमत विक्रम को सौंप दी गई। वह आधे घंटे में 10 रुपए का एक नोट लाते हुए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने इसे कभी नहीं देखा। किताबें 40 रुपए से कम की न थी, पर यह 10 रुपए उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा। 10
10 लाख की रकम मिलेगी, 5 लाख मेरे हिस्से आएंगे और 5 लाख विक्रम के। हम अपने इसी में मगन थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी न था, बोला 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत है भाई। मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया, मेरी यात्रावधि स्कीम तो टल गई ही ना। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने तो आपत्ति की कि आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज्यादा तो खर्च ना करोगे जी। नहीं, उसका बजट 3.5 लाख का था। 7 वर्ष का प्रोग्राम है, 50,000 रुपए साले ही हो गए। 4,000 महीना को हो, मैं समझता हूँ 2,000 में तो तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहूंगा, भिखारियों की तरह नहीं। 2,000 में तुम भी शान से रह सकते हो जब तक आप अपने हिस्से से 2 लाख मुझे न दे देंगे। पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई जरूरी नहीं तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो, मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊंगा। इसका तुम्हें अख्तियार है, लेकिन मेरे जरूरत में तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी जरूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफी जायदाद है, तुम्हारे सिर को कोई बोझ नहीं है। मेरे सिर को सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा, उनके सूद से काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी इस रकम में हाथ न लगेगा। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुम्हें कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूंगा, लेकिन बैंक के सूद की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी है, अस्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी, 2-2.5 लाख रुपए सैकड़ों ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है। क्यों लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम भी अभी यात्रा पर न जाएगा, दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वह यात्रा करेगा।